गुरुओं के गुरु आदि गुरु शिव क्या नहीं है? शिव ही सब है और सब शिव का ही अंश है। शिव की शक्ति हमें जीवित रखती है। शिव में शी ध्वनि का अर्थ मूल रूप से शक्ति या ऊर्जा होता है। इसलिए महादेव के मनन से सिद्ध हो जाते काज। नमः शिवाय रटता जा, शिव रखेगे लाज। हमारी आत्मा शिव है। शिव रूपी आत्मा यानी प्राण के निकलते ही चलता फिरता शरीर शिव समान हो जाता है। फिर मुक्ति धाम में अंतिम आराम मिलता है। अघोरी साधु कहते हैं, शिव ही विधाता, शिव है विधान, शिव ही ज्ञानी, शिव ही ज्ञान। शिवलिंग पर रोज चंदन का त्रिपुंड लगाने से देह के 3 दोष, त्रिदोष, त्रिव्याधि, त्रिताप का सर्वनाश हो जाता है। शिव का आध्यात्मिक अर्थ, रहस्य और विज्ञान। शी शब्द में व जुड़ने से सृष्टि का संतुलन होने लगता है। शी प्रकृति है और वह चिदाकाश है। वो को वाम से लिया गया है, जिसका अर्थ है प्रवीणता। शिव मंत्र एक अंश उसे ऊर्जा देता है और दूसरा उसे नियंत्रित करता है। दिशाहीन ऊर्जा का कोई लाभ नहीं है। यह भटकाव और विनाशकारी हो सकती है। शिव नाम की ऊर्जा 50 झंझट से बचाकर अंधकार से प्रकाश की दिशा में ले जाती है। देह का जो मान सम्मान, अज्ञान, अंधकार, अहंकार सब शिव कृपा से ही संभव है। अरबों पुष्पों में कोई विशेष फूल चुनकर उसे परमहंस बना देते हैं। जैसे चंदन वृक्ष को डिसते नहीं है नाग, शिव भक्तों के चोले को कभी लगता दाग। भगवान शिव सृष्टि के सबसे बड़े साधक हैं जो सृष्टि के एक एक कण को बसे हुए हैं। इसलिए सदाशिव हमेशा ओम के ध्यान मंत्र और साधना में लीन है। शिवलिंग शिव का वैज्ञानिक पिंड है। यह परम ऊर्जा और ऊष्मा से परिपूर्ण है। इसमें प्रचंड अग्नि है। ब्रह्मावर्त पुराण, ईश्वरोपनिषद, स्कंद पुराण, शिव पुराण, शिव संहिता, रहस्योपनिषद, धर्मशास्त्र का इतिहास आदि में महाकाल की महिमा है। लगभग 100 से अधिक प्राचीन धर्मग्रंथों में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों का महत्व, रहस्य, निर्माण विधि, पूजा विधान का वर्णन मिलता है। संसार को चलाने वाले ये जो पंचमहाभूत है, ये ही भगवान है। शिवलिंग इसी पंचतत्व का प्रतीक है। बनारस के महान शिव संत तेलंग स्वामी ने कहा है कि मानव मस्तिष्क शिवलिंग का प्रतीक है। जो हमारा मस्तिष्क में है वही शिवलिंग में है। अगर मानव मस्तिष्क खंडित हो जाता है तो उसे संसार में कोई नहीं पूछता। अपने जीवन को स्वास्थ्य, सुखी और समृद्ध बनाने के लिए केवल शिव का ही ध्यान करें। इसके अलावा हम इंसानों के पास कुछ भी नहीं है। शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाकर जिंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। शिव की भक्ति से सब कुछ मिलता जाता है। शिव के ये सभी पंचतत्व ज्योतिर्लिंग प्रकृति के 5 तत्वों में लिंग की अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसे हम आम भाषा में पंचमहाभूत कहते हैं। पंचभूत अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और अंतरिक्ष। इन्हीं 5 तत्वों के आधार पर इन 5 शिवलिंगों को प्रतिष्ठापित किया गया है। जल का प्रतिनिधित्व तिरुवनैकवल मंदिर में है। यह मंदिर त्रिची से 6 किलोमीटर दूर है। ये शिवालय जम्बुकेश्वरा महादेव के नाम से करोड़ों वर्षों से स्वयं भू रूप में स्थापित है। जम्बुकेश्वरा की खोज महान महादेव भक्त महर्षि अगस्त्य ने की थी। आग अर्थ अग्नि का प्रतिनिधित्व तिरुवन्नमलई में है। यह स्वयंभू शिवालय वेकुर से 60 किलोमीटर दूर अरुणाचलेश्वरा के नाम से स्थापित है। हवा का प्रतिनिधित्व कालाहस्ती में है। यहाँ कालसर्प दोष की शांति की जाती है। कुबेर ने यहाँ शिव की तपस्या कर वरदान पाया था। श्री कालहस्ती में श्री कृष्ण, राम, लक्ष्मण, महर्षि दुर्वासा, श्री गणेश, भगवान कार्तिकेय, शनिदेव, यमराज, सप्तर्षि आदि द्वारा शिवलिंग स्थापित है। पृथ्वी का प्रतिनिधित्व कांचीपुरम में है। यह शिवालय चेन्नई से 50 किलोमीटर की दूरी पर है और में अंतरिक्ष या आकाश का प्रतिनिधित्व चिदम्बरम मंदिर में है।